वेलकम बैक टू द ब्लॉग। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन मैडी जी से मिलने जा रहे हैं, आर माधवन जी से। अभी तक रिकवर पूरी तरीके से नहीं हुआ है। सुबह सुबह मैं जिम होकर आ गया था, इतनी ज़्यादा गर्मी है, 2 व्हीलर से गया था कि भाई लगा कि भाई आज बेहोश ना हो जाए रास्ते में। तो वैसे ही वर्कआउट, खाली पेट सुबह, और गर्मी थी। माओ के लिए हमने न्यू बॉल मंगा दी है, माओ से खेलता रहेगा। तो ये हमने सेट ऑफ 12 बॉल मंगा ली है। अब जितनी भी मारो छक्के खोए खोए। और ये मंगाई क्योंकि थोड़ी भारी भी है। अब अगर लेदर बॉल पे हम लोग सोच रहे हैं ट्रांजिशन करने को, तो ये दिस इज़ अ गुड ट्रांजिशन, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा भी नहा के आए हैं। जैसे ही नहा के आप आते हैं तो थोड़ा सा पसीना आया था, थोड़ी सी पानी की बूंदें होती, तो आपको समझ में नहीं आता कि आप अभी फ्रेश हैं कि दोबारा नहाने जाएं। तो हम है रेडी, मैं और गौरव आज जा रहे हैं माधवन सर के पास। अरे भैया कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े हो भाई? ओ भाई साहब कहाँ खड़े हो भैया? तो इस रेड लाइट के बिल्कुल बीच में खड़े थे भैया, ना तो इधर जा सकते ना इधर। उसको लगा होगा साला जहाँ पहले गिरने जाऊँ वहीं निकल लूंगा, बीच में खड़ा होता हूँ, सारे कोने पास हैं। हम भी गलती खड़े हो गए उस चक्कर में यार। मैं बस रितु से कहता, जब हम गाड़ी निकाल रहे थे अपने अपार्टमेंट में से, तो एक बच्चा था, वो पेड़ गिरा के पेड़ को खींच रहा था। मैं सोचा पेड़ क्यों खींच रहा है, मैंने कहा यार इसी पेड़ के अनाज से उसको शक्ति मिली है। माँ मानते हैं ना, जो भी हमें शक्ति देते, गाय हो गया वह धरती माँ मानते हैं। अब उसी पेड़ के अनाज से शक्ति खा के उसी पेड़ को तोड़ के खींच रहा है। मुझे लगा उसने वहीं से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करी, अब उसी एनर्जी पे वो खींच रहा है। तो एकदम से दिमाग घुमा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, क्या सही में धरती पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है? तो कह रही थी कि ऐसे मैंने एक बच्चा पैदा किया अपनी कोख में, तो वो एनर्जी तो मुझे लगता है कहीं और से आई है। मैंने कहा रितु जो तू खा रही है वही एनर्जी से वो बच्चा हो रहा है, कि माँ को इसीलिए एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है, बोलते ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। शी डिड नॉट एग्री, देन आई टोल्ड हर कि यार E = mc² में यही दिया हुआ है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसीलिए धरती का जो सिस्टम है, जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, तो उसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, चाहे कुछ भी कर लो। जब तक आप E = mc² वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, जो कि 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ा जाता, तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू डिफरेंट फॉर्म्स। बट जब आप E = mc² पढ़ लेंगे कि यार वो मास में भी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि एटम बॉम्ब में क्या है, एटम बॉम्ब में कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को ही तोड़ के उसी एटम से इतनी एनर्जी निकलती है, उनको उनके बॉन्ड को तोड़ के, कि पूरे शहर डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसके बहुत सारे रेफरेंसेस महाभारत में भी हैं, अगर आप अच्छे से देखेंगे। टाइम ट्रैवल के बहुत सारे रेफरेंसेस महाभारत में भी हैं। ब्रह्मा और कृष्ण जी का, जब कृष्ण जी छोटे थे गाय के साथ खेले थे, कभी डिस्कस करेंगे वो भी। तो मैंने कहा तो लेकिन एक चीज़ है जो हमें एनर्जी देती है धरती को, अगर धरती को एक फ्री बॉडी डायग्राम माने, वो है सन। तो सन से सारी एनर्जी आती है। तो अगर हम ये सोचें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो वहाँ ब्रेक हो जाता है, क्योंकि सन एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो धरती की एनर्जी हमेशा इंक्रीजिंग है, क्योंकि सन तो बिलियंस ऑफ ईयर्स है और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहेगा। तो द एनर्जी ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। मैं यही कहना चाहता हूँ, तो इसका मतलब फिर तो अर्थ की एनर्जी कांस्टेंट नहीं है ना? कॉन्सेंट्रेट। How are you? Very well. How are you? Good to see you. Nice to meet you too. My God, you look so fit. Hi. Nice to meet you, Kevin. How are you doing? फैन मोमेंट है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। मैंने 2 मिनट पहले देख लिया आपको। अच्छा। मैंने कहा यार पता नहीं खफा हो रहे क्या हो रहे हैं, मुझे ऐसे देखे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल, Thank you. एंड वेरी एक्साइटेड फॉर द मूवी विच यू आर मेकिंग। थोड़ा हमें पता भी था, बिकॉज आई हैव सीन नंबी नारायण सर वीडियो कि क्या हुआ था उनके साथ। वो 2-3 और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चले कि बालों में आपकी जब दाढ़ी बढ़ाई आपने, तो आपने उसको कलर किया, कैसे किया? वो बाल नंबी नारायण साहब की तरह इस फिल्म में दिखना एक सीन के लिए बहुत ही जरूरी था। तो हमने नया टेक्नोलॉजी खोज निकाला, जिसकी वजह से हम पूरे हर एक बाल को बिल्कुल ही वाइट कर सके, जड़ से अंदर जड़ में भी वाइट कर दिया आपने? जी हाँ बिल्कुल। मतलब 2-3 हफ्ते तक तो ये बाल वाइट ही ग्रो हो रहे थे मुझे। पर ये अचीव करने के लिए मुझे एक चेयर पर कुछ 13-14 घंटा बैठना पड़ा। अच्छा, पहले आपने पेट बढ़ा लिया जी, बाल बढ़ा लिए जी, बढ़ा के पहले फिर आपने कम किया। कम किया। कितना बढ़ाया था वेट आपने उसमें? मेरे ख्याल से मैं कुछ 98-99 का हो गया। फिर उसको कम करने में कितना टाइम लगा आपको? 14-15 दिन। हाँ, मैंने वो पढ़ा 14 दिन कह रहे थे आप। 14 दिन में इतना आप जब बैठते थे तो यहाँ आप पहले आपकी तोन बैठती थी, फिर आप बैठते थे। तो फिर वो हमने खाली 6-7 किलो या 8 किलो बढ़ाया था, और एक्चुअली वो दिख रहा था जैसे कि हमने 25 कपड़े आपने टाइट पहने होंगे। नहीं। टेस्ट होता है अप्लाइड किनेसियोलॉजी, जो बेसिकली एक एलर्जी टेस्ट होता है। फूड कैटेगरी एलर्जिक हो गया था, वो था लैक्टोज। मैंने एक्चुअली 3 महीनों के लिए मैंने सिर्फ केक खाया, और जो चीज मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है वही खाया मैंने। तो बॉडी वेट तो पुट ऑन किया, लेकिन साथ में ब्लोट ज्यादा हो गया। ब्लोट था वो। ओके। तो ब्लोट की वजह से क्या हो जाता है कि मेरे हाथ फिर भी पतले थे, तो मैं बदन के साथ उसको चिपका कर हैवी दिखा रहा था। हमें आज ऐसा लगता है कि जितना भी अच्छा काम हो रहा है हमारे देश में,
वो सब वेस्ट में हो रहा है और हम बाद में कॉपी कर रहे हैं। और हमारा देश तो हम वहाँ देखते थे, सुपर कंप्यूटर में चाहिए था, वी आर लुकिंग फॉर इनटू अमेरिका पे दे दो। क्रायोजेनिक चाहिए था तो हम वहाँ देख रहे थे अमेरिका से मिल जाए। और कुछ हमें चाहिए होता है अपनी मिलिट्री एयरफोर्स के लिए, जो रियल में इंडियन हीरोज़ है, देश के लिए काम करते हैं, वो कभी उनको एज अ हीरो हम वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते या फिर वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता उनको। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ऐसी मूवी बन रही है। हम सब ना डॉक्टर नंबी नारायण की कहानी बताना चाह रहे थे, वो कहानी जो पूरे भारतवर्ष में आज तक कोई नहीं जानता ना, और जिस वजह से उन्हें पद्म भूषण दिया गया, वो हमारे देश के लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी ज़रूरी बात है। आने वाले 10 सालों में ये सिर्फ कहानी बताने की वजह से नहीं कहा हमने, ये मतलब ये जैसे कि आप कह रहे थे कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा सेकंड हैंड नेशन है यार, पर हमारे पास जो हमारी परंपरा है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो साइंस है, हमारी जो पता नहीं, इसके बारे में आप बात करो तो 4 लोग और आ जाते हैं ये कहने के लिए कि हम कितने झूठ बोल रहे हैं, हमारे ही लोग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, पहला हमारे मैं कहता हूँ कि जो मूवीज है ना सर, हम बचपन से देखते हैं। जब मैं ये देखता था कि 4 माले की बिल्डिंग से हीरो कूदता है, वो कुछ नहीं होता, फिर भी ऐसे कर देता है, मैं वो रियल मानता था। और फिर इसीलिए मैंने वर्कआउट शुरू किया कि मुझे भी वैसा बनना है, वैसी पावर चाहिए। तो आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी पावर है, तो आप जैसा चाहें, जरूरी नहीं है बोल के ही आप किसी के दिमाग में कोई बात डाले, आप कुछ करके, कुछ ना बोल के भी एक बच्चे के दिमाग में वो बात डाल सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप कोई पेट्रियोटिक मूवी देखते हैं, आपको जोश आता है मुझे भी देश के लिए कुछ करना है, तो ऐसे जब आप एक हीरोज की स्टोरी बताते हैं ना, तो जो वो बच्चा है जो बैठा हुआ है शायद 5th-6th स्टैंडर्ड में, उसको पता नहीं कि करियर में क्या करना है, ही विल गेट मोटिवेटेड टू वर्क टुवर्ड्स द नेशन एंड कुछ ऐसा वो भी काम करे, तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे लगता है ऐसी मूवीज बहुत ही कम बनती है, जब बनती भी है तो जैसा आपने कहा कि आप भी जैसे अभी पंचांग को लेकर किसी ने आप पे बोल दिया कि यार ये कैसा है, ये तो मतलब बैकवर्ड थिंकिंग है, ऐसा कैसे, वो तो एलमैक होता है, पंचांग होता है, तो वो मेरा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अब सोचिए इन लोगों का मतलब क्या मकसद हो सकता है। हाँ, अब मैंने कहा पंचांग, अब गूगल में जाइए जी, और पंचांग को जो है ना, मैंने कहा है कि ये एल्मेनाक पे बेस्ड है। जो नेविगेशनल एल्मेनाक होता है वो इंग्लिश वर्ड है ग्रेविटेशनल एल्मेनाक, जो हमने फिल्म में कहा है, इंग्लिश फिल्म में एल्मेनाक कहा। अब एल्मेनाक का आप अनुवाद ले लीजिए गूगल के हिसाब से, कहीं से भी ले लीजिए, उसका क्या नाम निकलता है वो देखिए ना। पर एल्मेनाक का ट्रांसलेशन हिंदी में हो या तमिल में हो, पंचांग ही निकलता है यार। ये बात लेकिन सच है, द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग प्राउड अबाउट योरसेल्फ और अपनी आजकल संस्कृति ना, 10 लोग उंगली उठाने आ कौन है ये लोग? Exactly. मैं अगर वो बोलूं देशभक्ति है तो ये 4 से उनके खून कहाँ से आता है? देशभक्ति गलत वर्ड कब से होने लग गया? भाई मैं देशभक्त हूँ, और अगर आप नहीं तो प्रॉब्लम है भाई। नंबी नारायण देशभक्त थे, अगर आप नहीं है तो पता नहीं किस देश के भक्त हो गया। कोई भी देश में ना सर, एक कहावत है बहुत बड़ी कि a country that does not honor its heroes will have no heroes to honor। तो जो हमारे इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश को हमेशा अनस्टेबल रखना चाहते हैं, उनका ये मकसद ही है कि कुछ भी आप कहो कि यार बच्चा जो है खूबसूरत स्माइल दे रहा है, ये लड़का कितना प्यारा स्माइल है, तो आपको बोलिए अच्छा ये गोरा ही बच्चा आपको पसंद है, काला बच्चा काला, तो गोरा ही बच्चा पसंद है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने कहा ना कि नहीं सर, बहुत सही करा आपने, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे लगता है ऐसे देख के, आपको देख के और भी ऐसी मूवीज बने जो भारतवर्ष का चीज है उसको एक दुनिया को दिखाए। वो सोचता है कि मैं बाहर जाके काम करूंगा, तो ऐसा होगा कि एन इंडियन साइंटिस्ट इन नासा डिड दिस, तो हम वहां से प्राउड होते हैं। करेक्ट, वो कनेक्शन लेके प्राउड होते हैं भाई, यहीं पे अगर कर दें तो। लेकिन लोग सोचते हैं सर एक दिक्कत ये भी है, जैसे हम भी जब बड़े होते थे ना, तो मेरे भी फादर कहते थे कि यार बाहर से मास्टर्स कर ले, यहाँ फ्यूचर नहीं है। एग्जैक्टली। मैं आई ग्रेजुएट फ्रॉम IIT खड़गपुर, आई डिड सिविल इंजीनियरिंग, तो मेरे फादर कहते थे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बाहर से कर लो, बड़ा स्कोप है। मेरा साथ एडमिशन भी हो गया था, स्कॉलरशिप भी लग गई थी मेरा, फिर आई देन वेंट इनटू एविएशन, फिर आई बिकेम अ कैप्टन, दैट्स हाउ आई मेट माय वाइफ। तो लेकिन ये इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में चीज है कि लड़का बाहर चला, यहाँ तो फ्यूचर ही नहीं, क्योंकि वही चीज है कि यहाँ पे रिकॉग्निशन नहीं है। इसीलिए नंबी नारायण की फिल्म देखनी चाहिए आपको। आपको बता दूं, जितने भी इसरो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो UR राव हो या विक्रम साराभाई हो या सतीश धवन साहब हो, ये सारे जो नंबी नारायण के मेंटर्स हैं, सब बाहर पढ़ गए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर इंडिया वापस आ गए। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है मूवी से हट के, जैसे आपको अभी भी ऐसे ऑफर्स नहीं आते कि यार मरन साहब थोड़ा सा ना मेकओवर करो, एब्स निकालो, मेडी करो, दोबारा करो, आते हैं ऐसे कभी? हाँ आते हैं, और हमेशा इंसान चाहता है कि भाई वो यंग ही देखा जाए। वो इसलिए होता है, ये नहीं कि वो पिक्चर बनाना चाहता है, वो अपने आप को यकीन दिलाना चाहता है कि अभी उसमें वो एक्स फैक्टर है। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, मेरे को शर्म आ रही है ये यहाँ पे। जैसे हम ना, मैं स्कूल में थी जब RHTDM आई थी, और जैसे आप सच में बहुत चार्मिंग थे, मतलब आई मीन यू स्टिल आर, बट वो जो चीज़ है ना,
मैं तो जैसे वो सीन अभी भी देखती हूँ तो मेरा कल मैं देख रही थी वही वाले सीन्स और मेरे को ये होता है यार मैं ये मूवी दोबारा देख लूँ। इट्स लाइक बहुत बड़ा क्रश था आप पे तो। अरे सर हमारे कॉलेज में लड़कों ने अपना उस समय वो याहू मैसेंजर चलता था जी, वो उसमें नाम लोगों ने मैडी मैडी रख रखे थे। आपको एक बंदा का नाम भी मैडी है, हमको मैडी बुलाते हैं, हमारा कॉलेज का दोस्त है। मुझे एहसास ही नहीं था कि ये फिल्म इतना बड़ा हिट होगा, क्योंकि रिलीज होते ही लोगों ने कह दिया कि फ्लॉप है, मद्रासी एक्टर है, फलाना ढिमकाना। तो हमने कहा ठीक है भाई, चुपचाप मैं तमिल फिल्में करता हूँ। बट जो पिछले 20 साल से हो रहा है, मतलब बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स मेरे हैं जो मेरे मैडी के फैन हो चुके हैं और मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं, और मैं कई बार देखता हूँ कि वो मुझे ना मैडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं पिक्चर में। सो उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ता है, बट आई थिंक दैट इज बिकॉज वी वर नॉट फॉलोइंग एनी नॉर्म्स, इट वाज हाउ वी वर इन कॉलेज। बहुत नेचुरल। हाँ, बहुत, हमने कोई मतलब लार्जर देन लाइफ नहीं बताया, वही बताया कि फालतू लड़का है, फुद्दू है, गलतियां हैं उसमें है बहुत सारी, फिर भी कभी प्यार हो जाता तो। अरे सर आपके चक्कर में हम पढ़ाई लिखाई में लौटे, हम फालतू नहीं लगाए। हाँ, मुझे 2 चीज के लिए लोग एक्यूज करते हैं कि भाई यार आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, एक तो रहना है तेरे दिल में की वजह से, और दूसरा 3 इडियट्स की वजह से। कल हम शो कर रहे थे, उसमें किसी ने कहा कि सारे जंगल के जानवर ना बड़े अफसोस में, बड़े खफा हैं कि मैडी तू कभी जंगल में गया तेरे को बहुत पीटेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले कैसे ऐसे फुद्दू बुद्धू एनिमल लाइफ फोटोग्राफर ले आया मेरे 3 इडियट की वजह से। मूवीज करते हैं आप, स्टार हो गए, सब लोग जानते हैं आपको। पेरेंटिंग कितना डिफिकल्ट होता है, और हाउ डू यू एक्सप्लेन टू योर किड कि बेटा स्टे ग्राउंडेड, दिस इज जस्ट अ मूवी। मेरा बेटा तो फिल्म इंटरेस्टेड नहीं है, वो स्विमर है। हाँ, तो ये भाई साहब सच बताऊं तो हर एक माँ बाप की तरह डर तो हमें भी होता है, और खास करके ज्यादा डर क्योंकि सेलिब्रिटी का बेटा है, का कोई खास बात नहीं है। उनको फ्री टाइम ना दो ना, बचपन में उनको बिल्कुल फ्री टाइम मत देना। एक क्लास से दूसरा क्लास उनको जाने दो, पता करो उनका इंटरेस्ट क्या है, और फिजूल की बातों में जब तक उनका ध्यान जाएगा नहीं, फिजूल के लोगों से जब वो मिलेंगे नहीं, तब तक वो कम से कम 10-12 इयर्स तक जो है इतने बिजी रखो उनको। तो मैंने विराट को वही रखा, कि आई डिडंट गिव हिम इनफ टाइम कि वो बैठ के फिजूल की बातें करेंगे। बाय सर, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बाय बाय। मेरा दिल करता मैं सर को कहती सर एक बार ये शेव करके इस मैडी लुक में आ जाओ, बस एक बार। क्रश था मेरा तो, लिटरली होता मेरा असली में बहुत क्रश था। मैं बताऊं, वो इनकी थोड़ी मोटी मोटी आईब्रो थी, भोली भोली आईज थी, और रात थोड़े से ना टेढ़े मेढ़े, और इतने प्यारे एक्टिंग करते थे ना, मजे आ जाते थे। मैं जा रहा हूँ लाजपत नगर, बाय बाय मोटे, बाय। ड्रॉप करने आया तू दूर तेरे को, बैटरी है नहीं, बैटरी है। ये बंदा कहाँ जा रहा है भाई? अपना सिलेंडर पूरा घर बार छोड़ के जा रहा है क्या भाई? दीवाना मैं चला उसे ढूंढने। फिलहाल जा रही है लाजपत नगर, मतलब चली गई है लाजपत नगर। मम्मा पापा दीदी दशी पीयू सब लोग अभी लाजपत नगर शॉपिंग करने गए हैं। प्लान है ये कि मम्मी पापा को मैंने ना यहीं पे बुला लिया, मुझे थोड़ा सा शॉपिंग करानी है मम्मा को। कौन कौन से दे रहे हो फिर? ग्रीन येलो ये कितने का लगा है? हाँ 250 की, ठीक है। और 350 का वो, अगर 300 लगा लो, ठीक है। अगर कोई भी देगा ना तो पीस दे देना, पैसे दूंगा। ये कितने का भैया? कौन सा? ये वाला। ये फोटो मम्मा आ गई है, मम्मा पापा पहुंचे, आ जाओ भैया। बढ़िया बढ़िया कलर दिखाओ, डिजाइनर दिखाओ। फिर बात है शादी वाला तो एक ही बार पहन एक बार फोटो आ गई बस खत्म। है तो अच्छा वैसे हैं, ब्लैक में अच्छा हो। आप ब्लैक में दिखा दो भैया। अच्छा जी, वो भी दिखा। लाइनें लगा दो मम्मी के लिए आज। ठीक है जी, ठीक। कानपुर से आई हैं बहुत दिनों बाद। फिर तो स्पेशल है आज तो सब कुछ। हाँ, आज पूरी दुनिया को पता चल जाएगा हम शॉपिंग करने आए हैं। हाँ बोलो। एक दिन करते ना ये अच्छा है मम्मा, सिंपल सोबर टाइप। ये 3-4 बार पहन सकती है। बच्चों को घर छोड़ के आया करो अकेले। अब पापा का गुस्सा बढ़िया है। भैया जल्दी जल्दी दिखाओ, आधे में निकल जाएंगे हम। फास्ट हो गया एकदम फास्ट। हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, सेम कलर के हमने 5 सूट ले लिए हैं। पापा गुस्सा होके बाहर चले गए हम। पापा वही आप लोग निकल जाओ, मैं गीता को लेके बच्चों को लेके निकल जाओ। तो हम सोचे मम्मी पापा को भेज देते हैं बच्चों के साथ, ताकि हम चॉइसेस अच्छे से कर सकें। तो मैं और मम्मा अब दूसरी शॉप पे आ गए। अब आराम से करेंगे ना, डर नहीं लगेगा। दिखाओ। हाँ भैया कर दिए, सारे कर दिए। बाद में बहुत सारे इयररिंग्स लिए ली। हो गई, चूड़ियाँ मिल गई। मैं बोलो भैया को, मैं गलती से ले गई थी, पे नहीं किया इसका मैंने, सॉरी भैया। कोई बात नहीं। नहीं रशु, उसको तो चोरी कहते हैं बेटा, अगर किसी का सामान ले लो और पैसे ना दो। कह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेगी। चलो माँ, आजकल तो वेस्टर्न वेयर के साथ पहनते हैं ऐसे ऐसे चौकर। ये लो, फाइनली मिल गया रशी को गॉगल, स्विमिंग गॉगल। चलो चलो। पहले भाई मेरा स्विमिंग गॉगल्स।
हाँ पहली बार ही मिलता है लोगों को। जो रामजी चलाते हैं, हैं? जो रामजी चलाते हैं। हाँ जो राम मम्मा ये वाली ट्यूब। मम्मा हाँ मम्मा आज क्रिकेट की जगह यहाँ पंचायत लगी हुई है। प्रधान ने पंचायत लगा लिया और डिसीजन ये हो रहा है कि भाई ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ बन रहा है टेनिस कोर्ट। कब्जे की तैयारी है। कब्जा हो रहा है तो हमारा खेलने के वांदे हो चुके, तो क्या करना है सब लोग डिसाइड कर रहे हैं। मंडली बैठे डिसाइड कर रही है। हम सत्य घर पे बैठे यहाँ पर, तब उठेंगे अंशल लेके बैठे हैं, अब तब उठेंगे जब यहाँ से ये कब्जा हटाएंगे। प्रधान जी बोलेंगे क्रिकेट होना हो, मेरी तो कमेंट्री की जॉब फिक्स है, तुम लोग निकल लो।